ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो कि दी गई थी गैरी वेकर एंड थियोडोर डब्ल्यू स्कूल्स द्वारा इन 1960 में। इस थ्योरी में मेनली अगर हम पहले की पॉइंट समझें कि अगर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है एक एजुकेशन में तो वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करती है। ह्यूमन कैपिटल में इसमें ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग है जो भी स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हेल्थ जो है वो ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है। तो अब हम इनका कंप्लीट मीनिंग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना। एजुकेशन, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट समझें कि एजुकेशन क्या है, कि इन्वेस्टमेंट है, कि स्टूडेंट क्या करता है, स्पेंड करता है मनी और टाइम अपनी एजुकेशन में, और फिर वापस में रिटर्न में क्या होता है कि उसे एक बेटर जॉब मिलती है, हायर सैलरी मिलती है। ठीक है, पहले उसने इन्वेस्टमेंट किया, फिर क्या हुआ, उसको बदले में क्या मिला कि उसको हाई सैलरी हुई और बेटर जॉब मिली। फिर क्या होता है सेकंड पॉइंट कि इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, फिर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करते हैं। कैसे कि जब कोई भी एजुकेशन वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट एंड स्किल, कोई भी पढ़ा लिखा जो भी अगर व्यक्ति होगा, कर्मचारी, वो अधिक कौशल होगा, उसमें अधिक एफिशिएंसी होगी, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमी के में, वो हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि एक कोई भी पढ़ा लिखा अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो अच्छा काम करेगा, तो जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसी के तरीके से वो कैसे, कंट्रीज विद हाई लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल ग्रो फास्टर, कि जब भी किसी भी कंट्री की जब हाई लिटरेसी होती है, ठीक है, जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा ग्रो फास्ट करता है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से रिड्यूस होती है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ भी एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और कोई भी गरीबी नहीं होगी और कोई भी बिना नौकरी के जॉब के नहीं होगा। ठीक है, फिर है रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि हमें किस तरीके से वापसी में क्या मिलता है कि लाइक ए बिजनेस इन्वेस्ट, जिस तरीके से अगर बिजनेस में हम पहले क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में, लेकिन उसमें कुछ समय बाद फिर हमें क्या है, उसमें बेनिफिट मिलते हैं। ये तो नहीं है कि हमें आज ही पैसे, पहले हम बेनिफिट ले लेंगे, पैसा हम बाद में लगा देंगे, ये तो नहीं है। इसी तरीके से जो होती है एजुकेशन होती है, जिसमें हम पहले क्या है पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अब मनी भी लगाते हैं, देख परिवार बच्चों को कितनी कितनी फीस देते हैं, ताकि फिर उसके बाद ही वो कामयाब होता है। ठीक है, तो वही है लाइक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन गिव्स रिटर्न इनकम, फिर बाद में एजुकेशन क्या है, इनकम रिटर्न करती है, जैसे इनकम मिलती है, हमें जॉब लग जाती है, हमें सिक्योरिटी हो जाती है, हमारा एक स्टेटस अप हो जाता है, तो ये सब होता है। और इससे हमारी जो है हमारे देश की हर नेशनल ग्रोथ होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट शुड स्पेंड, तो इसलिए इसमें मेनली जो हम इसका की पॉइंट अगर समझे तो इसमें क्या मेन बात कही गई है कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो स्कूल और कॉलेजेस, मतलब कि एजुकेशन पर स्पेंड करनी चाहिए। ठीक है, मनी है कि उसको स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एजुकेशन, क्योंकि जिस भी देश की अगर एजुकेशन व्यवस्था या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो देश हमेशा तरक्की पे जाएगा। ठीक है, वो हमेशा डेवलप करेगा। एजुकेशन इम्प्रूव नेशनल इनकम, तो फिर वो हमारी नेशनल इनकम को इम्प्रूव करेगी जो एजुकेशन। तो ये थी हमारी कि जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ठीक है, जो कि गैरी वेकर और थियोडोर स्कूल्स द्वारा दी गई थी 1960 में। इसमें मेनली पॉइंट आप सिंपल याद करना कि अगर एजुकेशन में हम स्पेंड करते हैं तो बदले में हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ होती है, मतलब कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है तो एजुकेशन, जिस भी देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे जहाँ, ठीक है, तो वो हमेशा डेवलप करेगा। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको इजी लैंग्वेज में और इजी वे में आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।